अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोड विद हारून। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज का लेक्चर था हमारा कि डॉट प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे हैंडल करें। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या होती हैं। पहले डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट इवैल्यूएट्स और टेस्ट, जिसमें टेस्ट किया जाए या बुलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स हमें बताना हो। कंडीशन कंस्ट्रक्ट्स इन डॉट प्रोग्राम फॉलोइंग है। कौन कौन सी इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है और एल्स इफ और लैडर और स्विच केस है। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इफ एल्स और एल्स इफ। तो आगे हम स्टार्ट करने लगे हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि डॉट प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिक डिसीजन अगर लेना हो मेकिंग स्टेटमेंट इन डॉट में तो इफ यूज करेंगे। एंड इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। एक या एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों तो हमने क्या यूज़ करना है, इफ़ यूज़ करना है। सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं और साथ में अब ये नोट एक देख लें कि बुलियन एक्सप्रेशन इज जो कि ट्रू होगा तो देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। देखें कंडीशन पहले और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर कंडीशनल कोड चलेगा, स्टेटमेंट जो होगी और एंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कौन सा चलेगा, फिर लास्ट में चला जाएगा और वो उसकी कंडीशन जो ट्रू की स्टेटमेंट थी इफ वाली वो नहीं चलेगी। और सिंटैक्स देखें, इसमें इफ लगाया और इफ के बाद जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने बुलियन यूज़ करना है और राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ करना और साथ ही आपने बॉडी बना देनी है। बॉडी क्या होती है, बॉडी करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है जो मतलब के प्रिंट करवाना है आपने। तो वो हम किधर यूज़ करेंगे, इफ़ का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इफ़ में जो है वीएस पे हम लिखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। तो चलें वीएस पे हम शुरू करते हैं और स्टार्ट हुए। तो मेन फंक्शन स्टार्ट किया है हमने और इसमें हमने बॉडी बनाई इसकी मेन फंक्शन की और उसके बाद इफ़ हमने कमांड यूज़ कर ली। इफ़ कमांड यूज़ की और इफ़ की हमने कंडीशन लगानी है, लेकिन सबसे पहले हमें इनिशियल करना पड़ता है। कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल नेम इनिशलाइज करना लाजमी है। तो पहले ये साथ ही इफ़ की लगा ली और कंडीशन लगा ली, लेकिन इससे पहले हमें ऊपर क्या कहते हैं उसको इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल नेम इनिशियलाइज करना है जो कि हम इंटीजर ले लेते हैं डेटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम एज यूज़ कर लेते हैं। और एज के साथ ये क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगेगा क्योंकि हम आगे नलेबल के लिए गारंटी एज अ नॉट साइन यूज़ कर लेंगे जो कि लगता है शिफ्ट +1 के साथ। तो हम इसको साथ में कॉल भी करवाना है और हमें कन्वर्ट भी करना है। तो इसलिए हम लिखते हैं एज इक्वल टू इन डॉट पर, जो कि ये इसलिए यूज़ किया कि स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्जन के लिए हमने कमांड एक कोड करनी पड़ती है। और उसके बाद ये हम ब्रैकेट में लिखते हैं stdin डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग और राउंड ब्रैकेट और साथ ही यहाँ गारंटी का साइन नॉट साइन शिफ्ट +1 से यूज़ होगा और सेमीकोलन एज अ टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। देन हम आ जाते हैं कि प्रिंट हम यूज़र से भी करवाना है ना। यूज़र से क्या लिखवाएंगे हम, यूज़र को क्या शो हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल शो हो उसको इंटर एज और हम उससे इंटर एज करवाएंगे, उसके बाद वो कॉल करेगा उसको फंक्शन के। आप लिखें एज अपनी। देन उसके बाद हम इफ़ की कंडीशन अप्लाई करते हैं एज में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं 18 की तरफ 18 को ग्रेटर साइन बनाकर शो करवाता हूँ कि क्या आएगा। आपको प्रिंट करते हैं जी, अगर 18 से कम है एज तो प्रिंट आए यूअर एज इज़ ग्रेटर देन 18। लेकिन ये थोड़ी कंडीशन हम ओपोजिट लगा रहे हैं। आएगा 18 से कम एज यूज़र पुट करेगा और आएगा क्या आपके पास, योर एज इज ग्रेटर देन 18। फॉर एग्जाम्पल रन करते हैं हम, ये हमने रन किया, इंटर एज आ गया, हम 15 पुट करते हैं और ये हमें आउटपुट ये शो हुई। अब जब हम इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे ये एरो को जो है एज की तरफ मूव कर लिया। एज को ग्रेटर बनाना था ना, क्योंकि यूज़र अगर एज डालेगा ज़्यादा एज
18 से, तो फिर आना चाहिए। अभी कम डाल रहे हैं तो ये रुक रहा है, स्टॉप कर दिया इसने। क्यों? हमने कंडीशन अप्लाई की है, अगर एज ग्रेटर है 18 से तो फिर योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 है। अब 23 फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं, आपको आउटपुट शो हुई योर एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो इस तरह से हम चंक्स में लिखेंगे अपना कोड और साथ साथ रन करवाते रहेंगे ताकि हमें पता लगे। और अब हम देखते हैं डाटा प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन क्या कहती है। इफ एल्स का बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इफ दिस रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज ट्रू द बॉडी और इफ कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, अगर इफ कंडीशन ठीक है तो फिर वो पहले चलेगी, अदरवाइज अगर वो ठीक नहीं है फिर वो एल्स की तरफ जाएगी और एल्स का कोड चलाएगी। पहले कंडीशन हमेशा वो देखेगी इफ की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर ट्रू हो गई तो फिर वो इफ की स्टेटमेंट चला देगी, अदरवाइज एल्स की देखेगी। इसी तरह सेंटेंस में इसका सेम ही, आप इफ में बुलियन कंडीशन ये अप्लाई करते हैं और स्टेटमेंट में बॉडी यूज़ करते हैं और जो भी कोई भी प्रिंट आपने करवाना था वो स्टेटमेंट आ जाती है, और एल्स की सेकंड में अदरवाइज वाला यूज़ करते हैं। बुलियन का एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ ब्लॉक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाली कंडीशन चलेगी। चलेंगे ये से अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अब हम परफॉर्म करते हैं। इफ नंबर जो है अगर 2 के डिविजिबल है तो 2 डिविजिबल इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट कराए इस कंडीशन में नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो चलें शुरू करते हैं। हम मेन का फंक्शन लगाया और साथ ही साथ बॉडी उसके लगा दी और आगे चलें। हम अब इफ की कंडीशन लगाएंगे, लेकिन एक और बात, सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो वो हमने इंटीजर ही रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं, एनो नंबर हमने कर लिया और जो है सेमीकोलन यूज़ किया और साथ ही नंबर का फंक्शन कॉल करवाना है। तो इससे ऊपर भी आपको एक लाइन में लिखना होगा इंटर नंबर प्रिंट, मतलब कि एक अच्छा सा इंटरेक्टिव शो हो ना कि यूज़र देखे और उसको पता चल जाए कि मैंने क्या लिखना है यहाँ पे। ये तो फंक्शन कॉल हो गए इन डॉट पर्स के जो है स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए, और साथ ही stdn डॉट रीड लाइन सिंक ये फंक्शन यूज़र से कॉल करने के लिए। और साथ ही इसको भी एनो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको नंबर हम फुल लिख देते हैं, फुल फॉर्म में थोड़ा इंटरेक्टिव शो होगा, अच्छा लगेगा। और साथ ही हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर ग्रेटर है और इक्वल, यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हम डिविजिबल का लगाना है ना, रिमाइंडर साइन यूज़ करेंगे इसलिए परसेंटेज। तो डिविजिबल हमने रिमाइंडर फाइंड करना होता है कि 2 डिविजिबल मतलब कि 0 आ रहा हो उसका रिमाइंडर अगर, तो फिर नंबर क्या है, इवन है। नंबर परसेंटेज साइन और रिमाइंडर परसेंटेज डिविजिबल ऑफ 2 इक्वल टू 0। देन क्या बॉडी में हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमें करवाना है नंबर इज इवन। इसको भी हम सेमीकोलन और साथ साथ हम आगे नेक्स्ट एल्स के यूज़ करते हैं, एल्स इफ। और एल्स इफ में हम इसको अब जो है साथ ही लिखेंगे एल्स इफ नंबर। एल्स इफ की कमांड में हमने क्या लिखा है, प्रिंट करवाना है नंबर इज जो है मतलब कि नंबर परसेंटेज साइन 2 नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन है। एल्स इफ आपको पता कब लगेगा, एल्स इफ तब यूज़ होगा जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो। अभी हम 3 बना रहे हैं, अदरवाइज जो है एल्स की भी यूज़ कर लेंगे साथ ही इसमें। तो नंबर परसेंटेज 2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट करवाए, अगर 0 के इक्वल जो है रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या आंसर दे, नंबर इज ऑड। और एल्स में हम लिख देते हैं कि अदरवाइज इसके अलावा कोई भी बंदा इनपुट करे तो इनपुट इनवैलिड। एल्स में हमने ये डाल दी और साथ ही साथ हम रन करवाते हैं। जब हमने रन करवाया तो हमारे पास शो होगा जी ये चीज़, ये मैंने बताया था इंटरेक्टिव शो नहीं किया था ना हमने, प्रिंट यूज़र से नहीं करवाया। ये 5 आप लिख रहे हैं लेकिन और नंबर इज ऑड, आंसर तो सही दे रहा है, सारा सही चल रहा है, लेकिन एक इंटरेक्टिव शो नहीं कर रहा ये।
इन नंबर के बाद यहाँ पे आप प्रिंट यूज़र से करवाना है, तो इसलिए आप लिखें सबसे पहले इंटर दी नंबर। ये इस तरह से यूज़र को पता चल जाएगा ना, यूज़र को शो हो जाएगा कि कैसे हम क्या करना क्या है काम। आंसर तो उस तरह से भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अट्रैक्टिव शो होगा ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये अभी हम साथ ये यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले देखा है लिखा हुआ है इंटर दी नंबर 6, नंबर इज़ इवन। अब यूज़र ने 6 डाला और नंबर इज़ इवन आ गया। अब नंबर इंटर दी नंबर यूज़र से करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, वो भी इवन ही देगा, 0 भी इवन ही है। अब देखते हैं हम डॉट प्रोग्राम में एल्स इफ लैडर क्या कहता है कि एल्स इफ लैडर इज़ यूजफुल टू टेस्ट। ये जो हमने एग्जांपल की है सेम वही है, उसी की एग्जांपल है एल्स इफ, लेकिन उसमें साथ हमने एल्स का भी यूज़ कर लिया। ये जो अभी वीएस में हम एग्जांपल कर चुके हैं ये सेम है, जिसमें कंडीशन 1 देखी गई है, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, सेकंड नहीं चलेगी, अदरवाइज सेकंड कंडीशन देखेगा वो ट्रू है तो फिर थर्ड नहीं चलेगी, थर्ड कंडीशन देखी जाएगी, अगर वो ट्रू है तो एंड में फॉल्स नहीं जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगी तो सेकंड थर्ड में जाते हैं। फिर बात देखा जाए तो ये एल्स इफ वाला ख़त्म हम करते हैं, और सिर्फ अगर कंडीशन हम लगाएं इफ़ और एल्स की, तो फिर क्या होगा, उसमें भी हम ऐसे काम कर सकते हैं या नहीं, तो ज़ाहिर है कि उसमें भी कर सकते हैं हम। अब 2 कंडीशंस होंगी, तो जहाँ पे भी 2 होंगी तो वहाँ पे एल्स इफ आपने यूज़ करना है, अदरवाइज़ 1 या 1 से 3 या 3 से ज़्यादा हों वहाँ पे एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं और इफ़ की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने एल्स की लगाई और हम इसमें देख रहे हैं कि इनपुट हमने करवाया 4 और नंबर इज़ इवन आ गया, क्योंकि इनपुट हमने इनवैलिड करवा दी है कि अगर उसके अलावा कोई नंबर आता है तो वो 3 या 5 या कोई भी पुट करेगा, इनपुट इनवैलिड आएगी। तो लेकिन इसको अभी हम चेंज करके यहाँ पे अगर करवा सकते हैं नंबर इज़ ऑड, के नंबर इज़ ऑड शो कर दे, अदरवाइज मतलब कि 2 का डिविजिबल कोई भी नहीं होता, तो उसके नंबर अलावा कोई भी नंबर हम यूज़र इनपुट करें तो नंबर इज़ ऑड शो हो जाए। तो अभी हम चले रन करवाते हैं और देखते हैं कि आता है कि नहीं। इंटर दी नंबर किया और 7 उसने पुट किया, तो जैसी देखिए आउटपुट आपको शो हो गई नंबर इज़ ऑड। इसी तरह इंटर दी नंबर एक और हम करवा देते हैं, नंबर हम शो करवा देते हैं 8 करवाया तो नंबर इज़ इवन आया। तो शुक्रिया, आज उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें।